हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 12 रुपए का ये शेयर है। आज हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये वो शेयर है जिसने काफी लोगों को फंसा के रखा है, काफी लोगों का पैसा बनाया भी है और डुबोया भी है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या हाल फिलहाल में सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 12 रुपए का छोटा सा शेयर है, लेकिन लार्ज कैप शेयर है, काफी ज्यादा दिक्कतों में फंसा हुआ शेयर है और एक वक्त का काफी दमदार शेयर भी हुआ करता था। एक वक्त में भैया वोडाफोन आइडिया ही चल रहा था, और आज ये हाल है कि लोग जियो और एयरटेल का ही नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में वोडाफोन आइडिया में सिर्फ 1.5% का ही ग्रोथ है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 13.5 रुपए से शेयर टूटकर नीचे ही गिरा है। अगर तेजी आ भी गई तो उससे बड़ी दोबारा से हमें गिरावट देखने को मिले। पिछले एक साल में हम देखें तो एक साल में इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा है, 130% का ग्रोथ है। 3 रुपए का ये शेयर था, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई और तेजी आई। तो वो सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि शेयर में आप देखिए तेजी देखने को मिली है अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखने जाएं। लेकिन एक चीज ये भी है कि कुछ खबर आती है, शेयर एकदम से उछल जाता है, बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, शेयर टूट जाता है। फिर कोई खबर आती है, उछल जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, शेयर टूट जाता है। फिर तेजी आती है, फिर गिरावट आती है। कंपनी की जो सबसे नेगेटिव चीज है वो यही है कि भैया कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। बड़े बड़े नुकसान इस कंपनी को झेलने पड़े हैं और ऊपर से कर्जा इतना ज्यादा है कि ये उसी से उभर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, ये 33,850 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 31 से 32 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में भी 10 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखने जाए तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग, हालांकि यहाँ पर डेटा गलत है, दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको सही डेटा दिखाने की कोशिश करूं तो वो यहाँ पर है। लेकिन उससे पहले देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी चीज सामने अभी भी नहीं आई है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी इसके नतीजे आने वाले हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस बार के जो नतीजे हैं वो पिछले कई क्वार्टर के नतीजों से थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात करें, और 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, और सिर्फ 9% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेचकर निकलने की सलाह दे रहे हैं। अभी भी कोई डेट सामने नहीं आई है कि इनके रिजल्ट्स कब आएंगे दिसंबर के, लेकिन बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, अब तक जो अगर हम देखें तो 10,000 से 11,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यूज देखने को मिले हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें ये कंपनी अभी भी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। सितंबर 2019 में तो भैया 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान था। दिसंबर में फिर देखें 6,500 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 11,700 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 25,500 करोड़ का लॉस, और फिर दोबारा 7,300 करोड़ का लॉस देखने को मिला। तो लॉसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार क्या ऐसा हो गया कि शेयर इसका जो लॉस है वो कम हो सकता है। तो देखिए, उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है कि इस बार जो है वो इनका जो डेट था वो रिस्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर हो चुका, मतलब जो इनको पैसा चुकाना था गवर्नमेंट को उसके लिए बोल दिया कि मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि भैया आपको 10 साल का वक्त दिया जाता है। 50,000 करोड़ का जो कर्जा है उसके लिए 10 साल का वक्त देते हैं। हर साल आप 5,000 करोड़ रुपए चुका दीजिएगा, और इसीलिए कंपनी हर साल पैसा चुकाने की कोशिश भी कर रही है, और इनके जो आरपूस है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर ये भी है कि जो इनके जो यूजर्स है, कस्टमर्स है, वो इनको छोड़कर जा रहे हैं। डे टू डे अगर हम देखने जाए तो इनके यूजर्स इनको छोड़ रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी आरपूस इनका बढ़ा है, और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि इस बार के जब नतीजे आएंगे तो लॉसेस इतने बड़े तो नहीं होंगे। ठीक है, लॉस होगा, ये बात तय है। ऐसा नहीं कि भैया कंपनी ने 1,000-2,000 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखा देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 100 करोड़ का भी प्रॉफिट मुश्किल से दिखा पाएगी, वो भी नहीं होगा। लेकिन लॉस जो यहाँ पर आपको अब तक 25,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 7,000 करोड़ देखने को मिले हैं,
तो ये लॉस कम हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आप मान सकते हो इसको कि भैया लॉस इनके कम हुए हैं। और दूसरी बात है कि काफी लोग कहते हैं कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद होगा, तो जी नहीं, बर्बाद तो ये नहीं होगा। रीजन सिंपल है इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया कोई नहीं चाहता, कोई कंपनी, कोई देश नहीं चाहेगा, इवन भारत भी नहीं चाहेगा कि वोडाफोन आइडिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए और काफी लोगों की नौकरियां तक चली जाए। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 साल तक ये सरवाइव करेंगे, लेकिन खरीदने का मौका है कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं कहूंगा कि अगर अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप 200 शेयर हाल फिलहाल में खरीद सकते हो, लेकिन बाकी की क्वांटिटी आप तब तक मत खरीदिए जब तक इनका कोई प्लान सामने नहीं आता फंड रेजिंग का। क्योंकि देखिए अभी एक ही चीज इस कंपनी को बचा सकती है, और वो है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग में कितने की फंड रेजिंग होगी वो हम सबको पता है कि 35,000 करोड़ की फंड रेजिंग का इनका प्लान है, लेकिन किस तरीके से होगा वो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो जब तक फंड रेजिंग का कोई प्लान सामने नहीं आता, जब तक इनकी फंड रेजिंग नहीं हो जाती, तब तक के लिए मेरी आपसे यही सलाह होगी कि एक बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर अभी के हालत में मत करें। छोटा सा निवेश अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने तो 200 क्वांटिटी आप अभी खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी की क्वांटिटी जब तक फंड रेजिंग का कोई अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक आप ना करें। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि थोड़ी और क्वांटिटी आप वेट करें कि इनके नतीजे कब आते हैं और कैसे इनके नतीजे आते हैं वो पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर कोई स्टेप लेने के बारे में सोचिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म में, इवन शॉर्ट टर्म में अगर मैं बताऊं तो 15 रुपए तक ये जा सकता है, लॉन्ग टर्म में 20 रुपए तक भी जा सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन अगर कुछ गलत यहाँ पर हो गया तो ये वो शेयर भी है जो दोबारा 6-7 रुपए तक भी टूट सकता है। तो इसीलिए मेरी सबसे पहली सलाह यहाँ पर यही होगी कि अगर काफी लोग कहते हैं कि क्या ये कंपनी डूबेगी, मुझे नहीं लगता कि कंपनी डूबेगी। हालांकि 5-10 साल के बाद कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मुझे ये कंपनी सेफ लग रही है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये कहूंगा कि फंड रेजिंग किस तरीके से होगी वो जानना जरूरी है, और फंड रेजिंग कर लेने के बाद किस तरीके से कंपनी अपने कर्जे को चुका पाए। क्योंकि देखिए 50,000 करोड़ का कर्जा सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इनको चुकाना है, बाकी का और भी कर्जा है जो बैंक को चुकाना है, और भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा चुकाना है। तो ये तो कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि नहीं वो तो अब इनका नेक्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो ही बताएंगे कि ट्रेंड इसके बाद कैसा रहेगा। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनका कर्जा है। दूसरा चैलेंज है कि भैया इनको जो कंपटीशन झेलनी पड़ रही है वो बहुत ही बड़ी और खतरनाक है, क्योंकि जियो से टक्कर लेना और भारती एयरटेल से भी टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है इनके लिए। इवन खुद बीएसएनएल इनको हरा रहा है। तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि लोग इनके नेटवर्क को छोड़कर बाकी नेटवर्क में स्विच हो रहे हैं। और जो बेहतर ऑफर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर आप ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते हैं तो वोडाफोन आइडिया एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होता है। जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम नहीं करते, उनके लिए कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो अच्छे ऑफर्स लेकर आते रहते हैं। जबकि जियो में और एयरटेल में जनरली आपको वैसे ही ऑफर देखने को मिलते हैं जहां पर आपको जनरली डेटा पैक ज्यादा मिलता है यहाँ पर। तो वोडाफोन आइडिया एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट बेहतर कंपनी है, लेकिन जो बिजनेस जिस बिजनेस में कंपनी है वो मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत बड़ी है और इनके पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा अभी जियो और एयरटेल लेकर बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये बात तय है। लेकिन फिर भी फंड रेजिंग की बातचीत चल रही है, फंड रेजिंग की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। फंड रेजिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा, वोडाफोन आइडिया अगर आपके पास है तो मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं होगी। रखे रहो इसको जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो पहली चीज ये कि आप छोटी सी क्वांटिटी हाल फिलहाल में खरीदिए, बाद में वेट करिए नतीजे आने का और फंड रेजिंग होने का, किस तरीके से होती है वो देखिए, उसके बाद आप चाहे तो बाकी की क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
थैंक यू।